हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टार्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से प्रोजेक्ट परख जो सरकार द्वारा यानी बोर्ड द्वारा मॉडल सेट तैयार किए गए हैं 12 एग्ज़ाम के, 12th बोर्ड के, इसी मॉडल सेट को मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके 12th बोर्ड की जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है और मैं बिना देरी किए हुए अब आगे के क्वेश्चंस को मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। तो पेश है आज का पहला प्रश्न। ये सेट नंबर 2 है, मॉडल प्रश्न पत्र वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए। इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे, सब कुछ इसी तरह से हूबहू रहेगा। तो इसलिए आप मेरे इस वीडियो को सिर्फ आप जितने देर की वीडियो आप इसको देख लें एक बार, और अगर एक बार नहीं तो 2 बार देख लें, उसके बाद आप इसको बार बार सुन भी सकते हैं। ये आपके फाइनल एग्जाम में बहुत आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा से। अब दूसरा प्रश्न देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति आरंभ हुई, कब से आरंभ हुई? तो 10 मई से शुरू हुई। ठीक है, कहाँ से हुई थी? मेरठ से, 10 मई से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हिंदुस्तान आया था वो कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर है। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? तो बाबरनामा नाम से ही पर चल रहा है, क्या है ये? बाबर की आत्मकथा है। ये बाबर की आत्मकथा है जिसको बाबरनामा है कहते हैं। और ये असल में जो ये पुस्तक लिखी गई थी तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसको फिर फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। दामिने कोह क्या है? ये क्वेश्चन कई बार हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। दामिने कोह क्या है? ठीक है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर 1 संथालों का निवास स्थान। ठीक है, संथालों का निवास स्थान। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष नहीं, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये ऑप्शन नंबर खा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये शुरू दिन ही इनको चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में अस्थायी अध्यक्ष जो 11 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन इस प्रश्न में जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी बिहार के थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? देखिए ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है और मैंने क्लास में भी कई बार बच्चों को मैंने पढ़ाया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या है? रोटी और कमल। और ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, जैसे बीपीएससी में, जेएसएससी में, जेपीएससी में, एसएससी में, जेएसएससी में क्वेश्चन आते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो रोटी और कमल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? तो 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है, 1510 ईस्वी में। अब प्रश्न नंबर 9 देखें, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर में। अजमेर में है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। प्रश्न नंबर 10 देखें, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो अभी उसका नाम क्या है? हम्पी है। ऑप्शन नंबर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर का, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का मानने का अनुयायी था। ठीक है, तब मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इसको याद रखिएगा, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। अब प्रश्न नंबर 13 देखें, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, 1 साल विद्रोह ये चला। संथाल विद्रोह
कब हुआ? 1855 में। और इस विद्रोह को शुरू करने वाले कौन कौन थे? इसके जो नेता थे कौन थे? आपके सिद्धू और कान्हू, दो भाई थे, और इनको सपोर्ट करने के लिए बाद में चांद और भैरव भी आए थे। प्रश्न नंबर 14 देखें, निम्न में से किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को। याद रखिएगा आप, कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को। प्रश्न नंबर 15 देखें, व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से है। ठीक है, इसने हड़प की नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी, जो बहुत ही खतरनाक ये जो अंग्रेज शासक था यहाँ का, जो यहाँ पे उत्तराधिकारी था अंग्रेज शासन का। ठीक है, तो ये कौन था? लॉर्ड डलहौजी। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 16, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन में हुआ था। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? वॉज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब आगे बढ़े हम लोग। ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता एवं बंटवारे का ऐलान किस वायसराय ने किया था? यानी 1947 के आसपास के समय में हिंदुस्तान में कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर खा सही उत्तर इसका है। भारत संविधान कब अस्तित्व में आया? देखिए, कब अस्तित्व में आया, एक होता है कि भारत आजाद कब हुआ था, एक होता है कि कब तो देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। 26 जनवरी 1950 को। अभी देखिए, कल ही हम लोगों ने 26 जनवरी मनाया, जिसको रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो उसी दिन भारत संविधान अस्तित्व में आया। अब देखिए, आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा, लॉर्ड कैनिंग। महात्मा गांधी ने पहली बार कहां पर सत्याग्रह का प्रयोग किया था? ठीक है, महात्मा गांधी ने पहली बार कहां पर सत्याग्रह का प्रयोग? ठीक है, तो बताइए आप इसमें, भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या कहां? बताइए, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अब भारत में पहली बार कहां किया था? तो वो चंपारण सत्याग्रह। लेकिन पहली बार गांधी जी को सिर्फ आएगा, देश का नाम रहेगा, तो वो दक्षिण अफ्रीका होगा उसका उत्तर। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त, जिसको इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम था 1793 में। ऑप्शन नंबर का इसका सही उत्तर है। बौद्ध त्रिरत्न इनमें से कौन नहीं है? मतलब बौद्ध के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, यानी स्तूप नहीं है। इसका सही उत्तर होगा स्तूप। बौद्ध त्रिरत्न इनमें से कौन नहीं है? तो स्तूप नहीं है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का फादर कहा जाता है। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। और किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था, दोनों भाई ने किया था 1336 ईस्वी में। इसको बार बार याद कीजिए, ये क्वेश्चन एकदम आने की प्रबल संभावना है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 26, अमुक्त मालयाद के रचयिता कौन है? अमुक्त मालयाद के रचयिता कौन है? कृष्णदेव राय है। अमुक्त मालयाद के रचयिता कौन है? कृष्णदेव राय है। और ये प्रश्न कुछ दिन पहले एसएससी में भी ये आया था, सीजीएल में आया था ये प्रश्न। अमुक्त मालयाद के रचयिता कौन है? कृष्णदेव राय। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना, ठीक है, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। ठीक है, अब देखिए, वास्को डी गामा सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत किस बंदरगाह पर आया था? कहाँ आया था? कालीकट। ठीक है, कालीकट के बंदरगाह पे आया था, इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी। इस बात को याद रखना है
कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी, 1922 ईस्वी में थी। इसी घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अब देखिए विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे, तो विरूपाक्ष थे। ठीक है, विरूपाक्ष थे। तो इस तरह से मैंने आज आप लोगों के लिए 30 प्रश्न का जो ये संकलन है इसको मैंने कवर किया है। ये प्रश्न एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होने वाली है। और ये प्रश्न जो है आपके इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। इसके अलावा मैं जैसे ही ऑब्जेक्टिव सीरीज खत्म होता है तो मैं अति लघु प्रश्न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कवर करूँगा और लघुतरीय प्रश्न कवर कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।